अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगाते प्राण, शिला की जगह लगाते प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वदेश 24 में आपका स्वागत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का निर्माण के लिए शिलान्यास कर रहे हैं। इस मौके पर कार सेवक भी काफ़ी उत्साहित है। हम जानना चाहेंगे कार सेवक जो हमारे साथ में है, भवानी शंकर जी शर्मा जी, शिक्षक है पेशे से, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरीके से उस टाइम पर भूमिका निभाई थी। जी सर। नमस्कार सभी बंधुओं को। आज राम जन्मभूमि जो शिलान्यास हो रहा है उसकी बधाई। सन 1990 की बात है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो उस समय हमारा खून खौल उठा और मैं अपने मित्र के साथ में मैंने सोचा योजना बनाई कि अब कार सेवा में जाना ही है अपने को। हमने शासकीय सेवा में रहते हुए भी कार सेवा में जाने का निर्णय लिया। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, RSS और सभी संगठन पूरे साथ में थे हमारे। हमको झाबुआ यहाँ से ले गए, झाबुआ से फिर बिलासपुर ट्रेन में बिठा करके कटनी से फिर अयोध्या हमने चित्रकूट में गिरफ्तारियाँ दी। राजमाता सिंधिया के साथ में चित्रकूट में हमने गिरफ्तारियाँ दी और वहाँ से फिर अपने अपने अलग अलग कूद करके भागने लगे, क्योंकि वो गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में रखना चाहते थे और हमको कार सेवा में जाना जरूरी था। इसलिए हम लोग कूद करके रात को ही वहाँ से हमने अपने रास्ते बनाए, जंगल के रास्ते से गांव में होते हुए एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस प्रकार से यूपी में गांव वाले भी बड़े सहयोग कर रहे थे। भोजन के पैकेट दे रहे थे हमको, चाय नाश्ता दे रहे थे और पेट्रोलिंग कलई पूरी जो पुलिस थी उसको भी गाड़ी निकल जाए उसके बाद हमको दूसरे गांव छोड़ने जाते थे। इस प्रकार से करीब 400 किलोमीटर हम लोग पैदल चले और 31 की शाम को हम वहाँ पहुँच गए थे। 31 को कार सेवा प्रतीक रूप में हुई, जिसमें जो कोठारी बंधुओं की आकस्मिक शहीद हुए हमारे राम जन्मभूमि के लिए। और जब वहाँ हम चले गए, मालूम पड़ा कि 2 तारीख को फिर कार सेवा का आह्वान किया है। 2 तारीख को हम स्नान करने सरयू में गए, तो स्नान करने में मैं तैरने का इच्छुक रहा हूँ। तैरने लगा तो एक हाथ मैंने नीचे देखा तो हाथ में एक मुर्दा आया। मुर्दे के पैरों में रेत की थैलियाँ बंधी हुई थी। वो तो मतलब 2 तारीख को जो 31 अक्टूबर को हुआ था कार सेवा में, जो मुर्दों को कार सेवकों को मारा था, वो मुर्दे उन्होंने पैरों में रेत की बोरी बांध कर सरयू के पुल के ऊपर से डाल दिए थे। इस प्रकार से हम जब कार सेवा में जाने लगे तो हमारे साथ उमा भारती जी सबसे आगे थी। उन्होंने अपने हाथ से चूना लगाया गालों पर, क्योंकि अश्रु गैस जब चलाए जाते हैं तो आंसू आते हैं और चूना लगने से आंसू नहीं आते। और उन्होंने बताया कि मैं उनके गले में सोने की चेन थी, बोला कि मैं सोने की चेन नाऊ को देकर आई और मुंडन करवा के आई हूँ, अस्थि कलश साथ में लाई मेरे भाई का। इस प्रकार से बहाना बना करके गिरफ्तार होने से बचते बचते यहाँ आई हूँ। उनके साथ हमने कार सेवा शुरू की। हम रामधुन करते हुए जा रहे थे, बैठे बैठे खसक रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास में अचानक फायरिंग के आदेश हुए, आंसू गैस छोड़े गए, फायरिंग की गई। हमारे सामने 7 कार सेवक वहीं शहीद हुए। इस प्रकार से हमने कार सेवा को पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि हम राम जन्मभूमि नहीं जा पाए, हमको रोक दिया गया रास्ते में ही। वहाँ से फिर हम वापस आए और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ये शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के एक वाहक हैं। ऐसे भगवान रामलला का आज दिव्य शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर मैं बहुत खुशी हूँ और सब बंधु बांधवों को, भारतवासियों को अपनी बधाई देना चाहता हूँ। सर, शासकीय सेवा में रहते हुए आपने ये कदम उठाया, आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था। मैंने प्रिंसिपल साहब से चर्चा की। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप धार्मिक यात्रा का फार्म भर दीजिए। मैंने धार्मिक यात्रा का फार्म भर दिया, मेडिकल लीव लिया और मैं और मेरे साथी यहाँ से हम रवाना हो गए। सर, अभी आज ये जो प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए संदेश यही है कि जो राम सब धर्म के समान रूप से मानते थे, सर्वधर्म समभाव की हमारी भारतीय संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी आधार पर हम
आगे बढ़े और हमारी भारतीय संस्कृति को हम आगे ले जाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका निश्चित रूप से फहराएगी। ये थे भवानी शंकर शर्मा, जो किस तरीके से कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे। इन्होंने अपनी पूरी एक जो घटना थी वो सारी स्वदेश 24 के सामने रखी। मनीष वाणी, स्वदेश 24, अलीराजपुर।